जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। A variable whose values are obtained by the outcomes of a binomial experiment is called a binomial random variable। एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज हमें बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के नताइज से डिटरमिन हो या अखज़ हो या मिलें तो उसे बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहते हैं। एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज हासिल हों, कैसे? बाय द आउटकम्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के नताइज में से, तो उसे बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखिएगा। इन अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम्स, एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम एक कॉइन को 5 टाइम टॉस करते हैं। तो लेट एक्स बी, फर्ज कर लें एक्स एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है विच डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स, जो कि हेड्स की तादाद को शो करता है। अब सिक्के को हमने 5 टाइम टॉस किया, तो हो सकता है कि इन 5 टाइम में से एक बार भी हेड ना आए, तो इसलिए एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। यानी एक बार हेड आ जाए या 2 बार आ जाए या 3 बार या 4 टाइम या 5 टाइम। तो ये क्या है कि एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने एक कॉइन को, फेयर कॉइन को कितनी मरतबा टॉस किया है? 5 टाइम टॉस किया है। तो ये है जी बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। उसके बाद है जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। इफ अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ n बर्नौली ट्रायल, अगर एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट हो और उसके अंदर हम n बर्नौली ट्रायल करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो हर ट्रायल में क्या हो, उसको डिनोट करें p के साथ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को डिनोट करें q के साथ। तो फिर लेट x बी अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, ऐसी सूरत हाल में अगर हम x लें कि एक x जो है वो एक बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल है, विच डिनोट्स, जो कि जाहिर करता है नंबर ऑफ सक्सेस इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस की तादाद। देखें, एक्सपेरिमेंट में हमने ट्रायल कितने किए हैं? n ट्रायल किए हैं। तो उनमें से n ट्रायल में से हो सकता है एक भी ट्रायल पे सक्सेस ना हो, या एक पे हो जाए या 2 पे हो जाए, हद ये हो सकती है n पे हो जाए। इसकी एग्जांपल देखें कि अगर हम एक फेयर कॉइन को 5 टाइम टॉस करते हैं और हम इंटरेस्टेड हैं कि उसमें हेड आए, हो सकता है कि हेड एक मरतबा भी ना आए, या एक मरतबा आ जाए तो टॉस कितनी मरतबा करना है? 5 मरतबा। ये भी हो सकता है कि हेड एक मरतबा भी ना आए, यानी एक्स की वैल्यू 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 हो सकती है। तो इसलिए हमने इसे जनरलाइज कर दिया एन टाइप। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर नंबर 7 में रैंडम वेरिएबल का था। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, अब हम एक्स की हर वैल्यू की प्रोबेबिलिटी निकालें और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद होगा क्या थी कि पहला कॉलम एक्स का बनाएं और साथ ही दूसरे कॉलम में उसकी प्रोबेबिलिटीज लिख दें। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी इसे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज निकालने का फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। दोबारा सुने, एक्स की किसी भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी, यानी 0 की प्रोबेबिलिटी या 1 की प्रोबेबिलिटी, किसी की भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या है? फार्मूला है, जिस फार्मूले का को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स।
इस फार्मूले से हम इस x की किसी भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्ज करें हमें 0 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम इसमें स्मॉल x की जगह 0 पुट कर देंगे, यहाँ स्मॉल x की जगह 0 पुट कर देंगे, यहाँ स्मॉल x की जगह 0 पुट करेंगे और यहाँ स्मॉल x की जगह 0। तो इसका मतलब है फिर इसे हल करेंगे तो 0 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। इसी तरह अगर हमें ये 1 की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो स्मॉल x की जगह 1 रखेंगे, इस यहाँ पे भी स्मॉल x की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी n-1 आ जाएगा और इसे हल करेंगे तो आंसर आएगा। तो x की किसी भी वैल्यू की प्रोबेबिलिटी हासिल करने के लिए ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं और इसी फार्मूले को ये जो है एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स, इसी फार्मूले को बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहाँ पे ये जो Q यूज़ हो रहा है ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है फेलियर की, और P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। Q निकालने का फार्मूला क्या है कि 1 में से माइनस कर दें P को, यानी अगर आपके पास P की वैल्यू हो तो आप वहाँ से Q फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे P हमारे पास है 1/6, तो Q कैसे आएगा, 1 - 1/6 5/6 आ जाएगा। और कंडीशन क्या होती है कि Q प्लस P हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट मस्ट बी इक्वल टू 1। ये बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सिचुएशन में जो प्रोबेबिलिटीज का सम होता है वो क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ दो किस्म की ही प्रोबेबिलिटीज हैं, एक सक्सेस की और दूसरा फेलियर की, तो दोनों को ऐड करने से क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि Q प्लस P शुड बी इक्वल टू 1। इसी इक्वेशन से हमने ये फाइंड आउट किया है कि ये अगर Q चाहिए तो आप क्या करें, इस P को इधर ले आएं तो ये 1 - P ये फार्मूला बन जाएगा। और इसी तरह अगर P चाहिए तो वो भी फाइंड आउट हो सकता है, कैसे, 1 - Q, इस Q को राइट साइड पे ले जाएं। तो ये है जी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन ये सारी कहाँ से कहाँ तक, ये जो टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है, ये अक्सर पेपर में आती है और इसे आपने बहुत अच्छी तरह करना है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बात एक ही है। तो ये यहाँ से लेके इफ अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट से लेकर आपने कहाँ तक लिखना होता है, ये यहाँ तक जहाँ पे आपके पास आए Q प्लस P इक्वल टू 1। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, यहाँ तक करें, नेक्स्ट सेशन में आगे बात करें।